प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आज का वचन से आपको बहुत आयत की आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ कि आज ज़रूर कुछ आज वचन से आप सीखेंगे सुनते हुए। आज यही है कि बहुत सारे लोग उधार ले रहे हैं, कुछ ही हैं जो थोड़े हैं जो उधार नहीं लेते हैं, कर्ज नहीं लेते हैं, बल्कि वो दूसरों को उधार दे देंगे लेकिन खुद नहीं लेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उसे सिखाया है तो किसी भी बात में किसी के कर्जदार ना रहे। आप उधार क्यों लेते हैं? आपके पास मजबूरी क्या होता है? आपके पास घर बनाना है, आपको गाड़ी लेना है, आपको बड़े फ़ोन लेना है, आपको कैमरा लेना है, ज़मीन खरीदना है, इन सारी चीज़ों के लिए, या कुछ भी चीज़, या राशन लेना है या कुछ भी, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? लोन लेते हैं, बहुत तरह का फाइनेंस कराते हैं, इसलिए क्योंकि जो चीज़ हमें मन लग गया है वो चीज़ हमारे पास खरीदने का पैसा नहीं, तो हम लोग उस लालच के चलते हम लोग लोन लेते हैं, उस लालच के चलते हम लोग उधार लेते हैं, उस लालच के चलते हम लोग कर्ज लेते हैं और इसमें आप फंसते जाते हैं। हमारे पास अगर है, जितना है उसमें संतोष करना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए, यही बात बाइबल कहता है। और उसके बावजूद ये हमारे अंदर लालच है कि हम लोन ले रहे हैं। अगर सच में लोन जब हम बैंक वाले को चुकाते हैं या किसी भी लोगों को हम चुकाते हैं, उधार चुकाते हैं, मतलब हम वो चीज़ जो समय से पहले चाहिए, इसीलिए हमें तुरंत वो पैसा मिल जाता है, हम तुरंत वो चीज़ को ले लेते हैं और उसको हम धीरे धीरे करके चुकाते रहते हैं। उधारी का जीवन एक सांप का जीवन हो जाता है, क्योंकि उधार देने वाला का दास बन जाता है। आपने वचन में पढ़ा भी है, सुना भी है, और इसीलिए हर एक लोग आज लालच के चलते, उस चीज़ों को तुरंत पाने के चलते वो उधार लेते हैं। और कुछ लोग तो इतना तक कि आज के समय में ऐसे कर रहे हैं कि खाता में मेरा लिख लेना, नोट कर दो, दुकान से कपड़ा भी ले रहे हैं तो नोट कर देना, मेरा खाता में एक बार में पैसा चुका देंगे। क्या आप मजदूर को उसका मजदूरी दे रहे हैं? क्या वो जो मजदूर मेहनत कर रहा है और आप उसे उस दिन नहीं चुका रहे, आप दूसरा दिन 1 महीना तक जमा कर रहे हैं, ऐसे में आशीष कैसे आएगा? हम तो उसे चुका रहे हैं, जो उसका मजदूरी होता है, दुकानदार का मजदूरी होता है, राशन पानी आप लोग लेते हैं, आप लोग खाता वही बना के रखते हैं। मसीह लोगों को क्या आज शोभा दे रहा है? क्या ये मसीह लोगों के लिए अच्छा है कि खाता वही है और उसका जो मजदूरी है उसको मजदूरी उस दिन तक नहीं दे रहे हैं, आप 1 हफ्ते बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 महीने बाद देते हैं? क्या ये अच्छा है? मसीह लोग उधार का जीवन में जी रहे हैं। क्या परमेश्वर ने नहीं कहा कि तुम्हें सिर ठहराऊंगा, पूंछ नहीं बनाऊंगा? तुम दूसरों को उधार दोगे, तुम्हें दूसरों से उधार लेना नहीं पड़ेगा। तो ये क्या परमेश्वर का हमारे जीवन में आशीष है? आप सोचिए इस बारे में कि आज कितने लोग फाइनेंस करा रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं। क्यों? क्या आपके पास, आप खुद उस पूंजी को, पैसे को जमा करके उस चीज़ों को खरीद सकते हैं, लेकिन आपको क्या चाहिए? तुरंत चाहिए। तो क्या ये मेरे अंदर वो अभिलाषा नहीं है, उस वस्तु का अभिलाषा नहीं है कि मेरे को तुरंत चाहिए? मैंने भी ये गलती किया था। मैं सोच रहा था प्रभु की सेवकाई के लिए तो ही ले रहे हैं कैमरा को, और मैंने उससे फाइनेंस करा दिया, और जैसे मैंने उस वस्तु को लेकर आया, उस कैमरे को मैं जैसे लेके आया, मैं बेचैन हो गया था, मेरे मन में शांति नहीं था। मैं बोल तो रहा था कि प्रभु के नाम से ना लाए हैं, प्रभु की सेवकाई के लिए ना लाए हैं, प्रभु को मेरे काम से कि हम प्रभु का काम कर रहे हैं, परमेश्वर को इससे मतलब नहीं है। प्रभु को इससे मतलब है कि हम उसकी आज्ञाओं पर कितना चलते हैं, कितना पवित्रता में चलते हैं। हम लोग तो सोचते हैं कि प्रभु के लिए काम कर रहे हैं ना, प्रभु के लिए काम कर रहे हैं। परमेश्वर को हमसे क्या चाहिए? परमेश्वर को हमसे ये चाहिए कि तुम ईमानदार बनो, परमेश्वर के पीछे चलो, खराई से चलो, कि उसका मजदूर जो मजदूरी करता है, हम लोग उसका कमाई को ना मारे, उसका कमाई को उसको हम दें। और हम लोग उधारी का जीवन में ज़िंदगी नहीं गुजारे, फिर क्या होगा? आपका मृत्यु हो जाएगा, उसका कर्ज कौन होगा? कर्जदार कौन बन जाएगा? आपका बेटा बेटी। फिर कौन होगा? वो भी कर्ज नहीं चुका पाएगा तो उसका बेटा बेटी। ये तो एक सांप सा आ गया ना परिवार में। तो क्या हम किसी भी बात में किसी के कर्जदार ना रहे? बाइबल कहता है, लेकिन हम तो हर बात में कर्जदार हो रहे। कोई कपड़े को कर्जदार ले रहा है, कोई सामान देना तो उधारी मांगता है, थोड़ा सा कपड़ा दीजिएगा तो थोड़ा जीन्स दीजिएगा, थोड़ा टी-शर्ट दीजिएगा, थोड़ा मोबाइल दीजिएगा तो थोड़ा पेस्ट दीजिएगा, तो थोड़ा साबुन दीजिएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? हम क्यों हर चीज़ें दूसरों से मांगते हैं? दूसरों पर आश्रित क्यों हैं हम दूसरों का सहारा क्यों ले रहे हैं? हमारे पास जितना है उतना में संतोष करें, बाइबल कहता है। और ऐसे ही बहुत बार लोग भी कहते हैं कि हमारे पास देने को होता है, लेकिन फिर भी हम दूसरों को उधार नहीं देते। परमेश्वर इतना आशीष दिया तो आप दूसरों के लिए काम आए। जैसा वचन कहता है, एक वचन पढ़ता हूँ, नीति वचन 3:28, यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से ना कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। तो जब वो पड़ोसी आया है आपके पास तो आप क्या बोलते हैं? कल देंगे।
जब आप कलीसिया में जाते हैं, चर्च में आते हैं, आराधना में बैठते हैं संडे के दिन, तो क्या आप वहाँ पे भेंट बोलते हैं, प्रभु आज तो हम नहीं लाए हैं, आज हम भूल गए, हम नेक्स्ट संडे दे देंगे? क्या ऐसा होता है क्या? क्या आप प्रभु को भी उधार में मतलब कर्जदार बन रहे हैं उस चीज़ का कि भेंट भी हम देंगे, दशमांश भी देंगे, तो इस महीना नहीं दे पाए, हम नेक्स्ट मंथ देंगे? आप ये काम ना करें। हर चीज़ उधारी का जीवन क्यों जी रहे? ऑन द स्पॉट जो है आप मदद कर सकते हैं, वहाँ पे मदद कीजिए। कल आना कल मैं तुझे दूंगा, आपने सुना वचन में कि अगर आपके पास है तो देना सीखे। आप उधार का ज़िंदगी से ज़्यादा अच्छा है कि हम प्रभु के साथ ही रहें, जितना है उतना में। तो इसीलिए आज एक एक बात जो आप उधार ले रहे हैं, उधारी का जीवन छोड़ दीजिए, प्रभु के पीछे चलिए। आपको किसी भी बात में वो कर्जदार रहने नहीं देगा। और आपने जो कर्ज ले लिया है ना, उधारी जो ले लिया, अब हो रहा है, अब कट रहा है, आपका ईएमआई कट रहा है, तो उस चीज़ से परमेश्वर छुटकारा दे सकता है। आप बहुत बड़े मुसीबत में फंस गए होंगे, आप जानते हैं ये सारी चीज़। बैंक को चुकाते चुकाते लोग इतना थक जाते हैं। किसान लोग को आप देखते हैं नहीं चुका पाते, फसल अच्छा नहीं होता तो सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि कर्ज ऐसा चीज़ है ना कि ज़िंदगी डिप्रेशन में चल जाता है, चिंताओं में डूब जाता है। क्या होता है फिर? उसका बच्चा उस चीज़ को झेलता है। ऐसा मुसीबत क्यों हम ला रहे हैं खुद से? मत लीजिए, आपको मौका देगा। और इतना तक कि कुछ लोग तो ये बोलेंगे कि प्रभु रास्ता खोल दिया है, अच्छा से बैंक वाले खुद कॉल किए। ये गलत फहमी में मत पड़िए। परमेश्वर किसी भी बात में किसी के कर्जदार ना रहो, प्रेम को छोड़कर उसने कहा है। क्या उधारी का जीवन अच्छा जीवन है? बिल्कुल नहीं। बाइबल के अनुसार तो बिल्कुल नहीं, परमेश्वर के अनुसार तो बिल्कुल नहीं। परमेश्वर जब देता है तो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। परमेश्वर जब देता है धीरज से देता है। जो धीरज से होता है उसमें शांति भी होता है और उसके साथ परमेश्वर दुख नहीं मिलाता। इस बातों को गौर कीजिए। अगर आपसे ऐसा गलती हुआ है, पछतावा कीजिए, सुधार कीजिए, अपना हर एक बुरे पाप को छोड़िए, हर एक बुरे काम को छोड़िए। आगे से आप अगर सोच रहे हैं अभी भी फाइनेंस कराने का या कुछ भी, आप इसी समय रुक जाइए और आप जमा करना स्टार्ट कीजिए उन चीज़ों के लिए। कोई शादी विवाह के लिए जमा करने लग जाते हैं, कितनी अच्छी बात है, क्योंकि उसे अपने बच्चे का चिंता है, उस माता पिता को, और उस चीज़ों को सोच रहे हैं। और जो अचानक से अपने बच्चों के लिए लोन लेते हैं बैंक से, शादी के लिए, विवाह के लिए, क्यों? मतलब उस लापरवाह हो रहे हैं, चिंता नहीं है उस चीज़ों का कि फ्यूचर में तो वो बड़े होंगे ना। तो जब आपको पता है तो पहले से आपने क्यों नहीं किया? क्या आपको ये आदत है कि आप दूसरों से उधार मांगे? किसी किसी को आदत रहता है कि लोगों के पास जाके हाथ फैलाए, और ऐसा बहुत लोग करते भी हैं। तक कि मसीह लोग भी इमोशनल होते हैं तो अपना दुखड़ा बताते हैं ताकि वो हाथ फैलाए उसके सामने और वो उसको दे, मदद करे। क्या अच्छा लगता है कि आप दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं और वो आपको देता है और आप उसके दास एक तरीके से बन जाते हैं? आप प्रभु के सामने आए ना, क्या उसका वचन पूरा नहीं होता? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है। आप विश्वास से मांगेंगे और प्रतीति कर लेंगे तो आपके लिए वो हो जाएगा। जब आप प्रभु में ऐसा चल रहे हैं तो आप दूसरों को अपना दुखड़ा बता के क्या बताना चाहते हैं? कि वो आपकी मदद करे? ऐसा नहीं, दो रंगी नहीं, साफ हृदय वाले बने। परमेश्वर साफ हृदय वालों को पसंद करता है। और वाकई में मैं विश्वास करता हूँ कि आज जिस वीडियो को आपने देखा है, इस वीडियो के द्वारा आपको आशीष मिला होगा। और आज से चाहे जैसा भी परिस्थिति आ जाए, हम इंसान के सामने ना झुकें, हम परमेश्वर के सामने झुकें। परमेश्वर से अपना दुखड़ा बताएं, परमेश्वर अपने मन की बातें बताएं। वो आपके कर्ज को भी निकालेगा, उस कर्ज से छुटकारा देगा। और कभी कर्ज लेने के लिए परमेश्वर कभी प्रेरित नहीं करता। आत्मा कभी अगुवाई नहीं करेगा अगर आप प्रभु में चल रहे हैं तो। ये कर्ज ऐसा चीज़ है जो पूरे वंश को और पूरे आने वाले परिवार को तबाह कर सकता है। लेकिन परमेश्वर जब आता है तो वो परिवार को जोड़ता है, मेल मिलाप से रखता है, शांति देता है। आप क्या चाहते हैं कि आपके वंश ऐसा स्थिति में गुजारा करें कि वो कर्ज में वो भी पड़े? क्योंकि वो आपको देखकर सीखते हैं। जब आप माता पिता हैं और आप अच्छी चीज़ें कर रहे हैं तो आपके बेटा बेटी भी आपसे वो सीखेंगे। आपके भाई बहन भी आपको देखकर सीखते हैं। आप एक अगवे हैं और एक मसीह हैं तो लोग आपको देखकर सीखते हैं। दूसरों के लिए ठोकर का कारण ना बने कि दूसरों के सामने छोटी छोटी चीज़ें मांगने का जो आदत है उसे छोड़ दीजिए। आप मत मांगिए, आप जैसे हैं उसी में खुश रहिए, उसी में संतुष्ट रहिए। क्योंकि जो मांगने का आदत है ना, वो यीशु मसीह के सामने आइए। इंसान के सामने हर एक छोटा छोटा चीज़, थोड़ा सा जूता दे दीजिए, थोड़ा सा मोजा दे दीजिए, थोड़ा सा रुमाल दे दीजिए, थोड़ा सा मोबाइल दीजिएगा आपका। ये जीवन आप समझ रहे हैं, हम पूछ हो गए, हम सर नहीं ठहरे हैं।
आज यीशु मसीह आपको आज सिखाता है कि हम यीशु से मांगे, यीशु हमें संतुष्ट करेगा। दुनिया की चीज़ें, दुनिया के लोग, संसार की वस्तुएं हमें संतुष्ट नहीं कर सकता। परमेश्वर की ओर से जो होता है वो हमें संतुष्ट करता है। मैं विश्वास करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाया होगा और आज के बाद से सारा चीज़ अपना काम सुधारेंगे और लेने का, ऐसा चीज़ें उधार लेने का, कर्ज लेने का, लोन लेकर नहीं सोचिए। बस सोचिए कि प्रभु जब देगा तो लेके रहेंगे, क्योंकि प्रभु के बड़े बड़े दासों ने अपने चर्च को, कलीसिया को बनाया, करोड़ों करोड़ों का चर्च है, लेकिन कभी फाइनेंस नहीं कराया, कभी बैंक के पास नहीं गए। उसके पास जितना हुआ उस प्रभु के दास लोगों ने उसी में वो चर्च को तैयार कर रहे हैं। तो ये हैं प्रभु के लोग, जो धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेंगे। धर्मी जन दूसरों के सामने हाथ फैला के जीवित नहीं रहेंगे। धर्मी जन विश्वास से, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके। प्रभु इस वीडियो के द्वारा आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।